Hello students, this is Chanda Tiwari and today I am presenting one of the most important chapters of class 12, Deep Water, which is full of moral lessons and positivity. You can learn a lot of things from this chapter. The writer of this chapter is William Douglas. It is a short story by the writer which explores his childhood fear of water. In this chapter, जो राइटर है विलियम डॉगलास, उन्होंने अपने बचपन में जो उनका पानी के प्रति डीप वाटर कहने से क्या सेंस आता है, बहुत गहरा पानी। तो इस राइटर की लाइफ में उनके बचपन में कुछ ऐसी घटना घटित हुई थी जिससे उनके मन में पानी से बहुत फियर भर गया था। वो बहुत टेरिफाइड थे पानी से। द स्टोरी इज एन ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट ऑफ एन इंसिडेंट दैट ट्रॉमेटाइज्ड Douglas, leading him to develop a deep-seated aversion to water. हमारे लाइफ में भी कुछ बचपन की ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिससे पूरी लाइफ हम उससे उबर नहीं पाते हैं, ऐसा फियर हमारे मन में भर जाता है। तो ये जो कहानी है डीप वाटर, ये राइटर की ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट है। उनकी लाइफ में ये घटना घटित हुई थी जिससे वो पूरी लाइफ कई प्रयत्न करने के बाद सक्सेसफुल हो सके और उनकी जो वाटर के प्रति एवर्सन थी, जो नफ़रत थी पानी के प्रति, डर था, वो उन्होंने कुछ टेक्निक से, कुछ मेथड से, पॉजिटिविटी से, डिटर्मिनेशन से उन्होंने उसको ओवरकम किया और यही हमें इस चैप्टर में देखना है। एट ए यंग एज ही एक्सपीरियंसेस ए फियर ऑफ वाटर। ही ड्रॉन्ड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इन हिज लाइफ, he drowned at a pool. It was a traumatic experience which he struggles to overcome for years. और ये डूबने की घटना उनके लाइफ में ऐसी थी जिससे वो बड़ी मुश्किल से उबर पाने की कोशिश में लगे हुए थे और बहुत साल लगे इसको। ये स्टोरी हमें बताती है कि कैसे एक जो ट्रॉमेटिक इवेंट है हमारे लाइफ की, कोई ऐसी दुर्घटना या कोई ऐसी बड़ी घटना जो होती है हमारे लाइफ की, can significantly impact a person's psyche and lead to lasting fears. हमारे लाइफ में भी जीवन के किसी न किसी पॉइंट पे ऐसी कोई घटना घटित हो जाती है जिससे हम बहुत प्रयास करने के बावजूद भी उबर नहीं पाते हैं। तो ये जो राइटर हैं, जो लेखक हैं विलियम डॉगलास, उनकी लाइफ में भी डूबने की घटना ऐसी हुई जिससे वो कई सालों तक उनके मन में उसका ऐसा गहरा असर था कि वो उबर ही नहीं पाए थे। The writer attempts to confront his fear through various methods including swimming lessons with a YMCA instructor. लेकिन बाद में उन्होंने एक स्विमिंग पूल ज्वाइन किया जहाँ पे एक इंस्ट्रक्टर थे, YMCA नाम का स्विमिंग पूल था। वहाँ इंस्ट्रक्टर की मदद से इन्होंने अपने फियर को कंकर किया, फियर को ओवरकम किया। जो इनका पानी के प्रति फियर था उससे ये निजात पा पाए, क्योंकि वहाँ रेगुलर प्रैक्टिस इन्होंने करी और वहाँ के जो इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने इनको बहुत मोटिवेट किया और ग्रेजुअली जो इनका फियर था वाटर के प्रति वो धीरे धीरे ख़त्म हो गया। ग्रेजुअली ही कंट्रोल्स हिज फियर एंड लर्न्स टू स्विम। ये YMCA जो स्विमिंग पूल है, वहाँ के इंस्ट्रक्टर की मदद से इन्होंने अपने फियर को कंट्रोल किया और स्विमिंग करना सीखा। द स्टोरी एम्फसाइजेज द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रिजर्वेंस एंड करेज इन ओवरकमिंग फियर्स। ये कहानी हमें ये बताती है कि हमारे लाइफ में अगर हम लगातार कुछ के लिए प्रयत्न करें, कुछ से निजात पाने की कोशिश करें और हम साहस के साथ चलें, तो हम किसी भी चैलेंज को, अपनी लाइफ की किसी भी चैलेंज को ओवरकम कर सकते हैं। अब ये जो चैप्टर है इसके थीम क्या क्या हैं, यहाँ की थीम्स क्या क्या हैं? फियर एंड ट्रॉमा। The story tells us how traumatic experiences can lead to long-lasting psychological effects. ये लेखक की लाइफ में जो डूबने की घटना आई, वो उसका इफ़ेक्ट इतना ज़्यादा था कि वो कई सालों तक उससे उबर नहीं पाए थे। यानी कि हमारी लाइफ में कोई भी एक ऐसी घटना हो जाती है जिसका जो आफ्टर इफ़ेक्ट है वो कई सालों तक हटता नहीं है। Perseverance and courage. The writer's efforts to overcome his fear highlights the importance of perseverance and courage. लेकिन इन सारे चैलेंजेस को, ये जो निगेटिव ट्रेड्स आ जाते हैं, उनको हम अपने perseverance और courage की मदद से ओवरकम कर सकते हैं। थर्ड जो की थीम है वो ट्रायम्फ ओवर फियर। द स्टोरी अल्टीमेटली शोज़ द ट्रायम्फ ऑफ ओवरकमिंग फियर
एंड रीगेनिंग कॉन्फिडेंस। ये स्टोरी हमें ये भी बताती है कि हम क्या कर सकते हैं कि फियर को ओवरकम कर सकते हैं, और जो अपना कॉन्फिडेंस हमने लूज़ किया है किसी घटना की वजह से, उसको हम धीरे धीरे प्रैक्टिस की मदद से या किसी मोटिवेटर की मदद से रीगेन कर सकते हैं। Conquering fear made him realize the true value of life and helped him enjoy every moment of his living. He finally learned to live life to the full. यानी कि जब तक लाइफ है तब तक बहुत सारे चैलेंजेस हैं। तो जो ये घटना थी, उसके बाद जो लेखक ने फियर को कंकर किया, ओवरकम किया, इस कंकरिंग ऑफ फियर ने उन्हें ये रियलाइज़ कराया कि जीवन का जो रियल वैल्यू है, जो ट्रू वैल्यू है लाइफ का, वो क्या है। और लेखक ने ये महसूस किया कि हमें अपने लाइफ के सभी मोमेंट्स को, हर एक क्षण कीमती है, एक एक जो मोमेंट है हमारे लाइफ का वो प्रीसियस है। सो वी डोंट नीड टू लूज़ इवन अ सिंगल मोमेंट ऑफ आवर लाइफ बिकॉज इट्स वेरी 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 पेनफुल एक्सपीरियंस फॉर अस। तो इसलिए हमको एवरी मोमेंट को चेरिश करना है अपने लाइफ को। और अगर चैलेंजेस हैं, ऑब्स्ट्रक्शंस हैं हमारे लाइफ में, तो उनको हमें क्या करना है, पॉजिटिविटी और डिटर्मिनेशन की मदद से कंकर करना है, ट्रायम्फ करना है, ओवरकम करना है। ही फाइनली लर्न टू लीव लाइफ टू द फुल। राइटर जो है उनको फाइनली ये रियलाइज़ होता है कि हमें अपनी ज़िंदगी को, चैलेंजेस को ओवरकम करने में सीखना है और ज़िंदगी को बहुत मज़े से जीना है। अब ये स्टोरी हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों, मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि it is possible to overcome all the challenges of our life with determination and positivity. लाइफ है तो बहुत सारे challenges आएंगे, बहुत सारे obstacles आएंगे, but only with the help of determination and positivity we can overcome all our fears or any other negative traits. Then life will be joyous and full of happiness. So आपकी लाइफ में, हमारे लाइफ में, किसी के भी लाइफ में अगर बहुत सारे चैलेंजेस हैं तो वी डोंट नीड टू बी हेजिटेंट, वी नीड टू ओवरकम आवर फियर और एनी अदर नेगेटिव ट्रेड विथ द हेल्प ऑफ आवर कॉन्फिडेंस, with the help of our determination and positivity. So you can learn a lot of things from the autobiographical account of the writer Deepwater. Thank you.